वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले यात्रियों का सफर अब और आसान होने वाला है। वहां भवन से भैरव मंदिर जाने के लिए जल्द ही रोपवे सेवा शुरू होने वाली है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। भवन से भैरव घाटी की दूरी ज्यादा नहीं, लेकिन तीखी चढ़ाई की वजह से सभी भक्त वहां नहीं पहुंच पाते। लेकिन रोपवे सेवा शुरू होने के बाद वहां जाना आसान हो जाएगा। ये तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, बट वंस नाउ दैट दे स्टार्टेड इट, तो यहाँ से काफी लोग ऊपर जाएंगे। अब आई होप दिस इज गोना बूस्ट दी टूरिज्म हियर। रोपवे सेवा से खासतौर पर बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। उम्मीद की जा रही है कि रोपवे सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। रोपवे सेवा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। IRCTC ने वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खास तरह का इकोनॉमी पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज में नई दिल्ली से वैष्णो देवी तक के टूर पैकेज की कीमत एक आदमी के लिए 2490 रखी गई है, जिसमें ट्रेन के स्लीपर क्लास के किराए के साथ नाश्ता और ठहरने की सुविधा भी मिलेगी। इस पैकेज में दिल्ली और कटरा और फिर कटरा से वापस दिल्ली की ट्रेन यात्रा का खर्च शामिल होगा। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को कटरा में IRCTC के गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा और कटरा से बाणगंगा तक पहुंचाने और वहां से वापस लाने की सुविधा भी IRCTC ही देगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान इस बार यूरिया की कमी की वजह से बेहाल हैं। चंद रोज पहले कर्ज माफी के ऐलान से कुछ किसानों की अगली फसल बर्बाद होने के कगार पर, क्योंकि खेतों में डालने के लिए यूरिया मिल ही नहीं रहा। यूरिया का इस्तेमाल खेतों में खाद के तौर पर किया जाता है। नौबत यह है कि राजस्थान के 12 जिले में यूरिया बांटने का काम पुलिस की निगरानी में करना पड़ा। सहकारी समितियों को पुलिस की मदद इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि किसानों की भारी भीड़ यूरिया लेने एक साथ पहुंच गई, जबकि यूरिया तो मौजूद ही नहीं है। इसलिए यूरिया लेने आए किसानों को पर्चियां बांटी जा रही हैं। सबको बेटे पर्ची मिल जाएगी, अगर जो खड़ा रहेगा उसको किसी को पर्ची नहीं दी जाएगी। हालात बूंदी जिले में भी बेकाबू हो गए। सहकारी समितियों के कुछ ही ट्रक गांव में पहुंचे थे। ट्रकों से यूरिया की बोरियां बांटी जा रही थीं, लेकिन अचानक किसान इतनी बड़ी तादाद में पहुंच गए कि इंतजाम धरे के धरे रह गए। यूरिया की बोरियों की गिनती तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी रह गई। दरवाजे बंद करने पड़े। लोग अपनी अपनी बोरी के इंतजार में घंटों खड़े रहे। सब्र का बांध टूटा तो भगदड़ मच गई और कुछ किसान अस्पताल पहुंच गए। लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकला। अब भी दावा किया जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान में यूरिया पहुंचा दिया जाएगा। राजस्थान के जिन जिलों में सबसे ज्यादा किल्लत है उनमें कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ शामिल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक सरकार ने 5,64,000 मीट्रिक टन यूरिया किसानों तक पहुंचा दिया है, लेकिन किसानों की जरूरत के हिसाब से ये काफी कम है। इसलिए 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया और आएगा, जो जल्द ही राज्य में पहुंच जाएगा। यूरिया की सप्लाई रेल के जरिए की जाएगी। हंगामा मचने के बाद शुक्रवार दोपहर दावा किया गया कि यूरिया लेकर रेल रवाना हो चुकी है। हालांकि न तो अब तक रेल पहुंची है और न ही इस रेल के पहुंचने के बाद यूरिया का संकट खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया से भी राजस्थान के किसानों की जरूरत कम नहीं होगी। तो हालात मध्य प्रदेश में भी कुछ अलग नहीं है, और मध्य प्रदेश में भी किसानों के लिए यूरिया पाना चुनौती बन गया है। सहकारी समितियों के दफ्तरों पर ताले लटके, जहां शटर खुले हैं वहां भीड़ बेकाबू है, लेकिन घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद यूरिया नहीं मिल रहा। फसल का ही नाश हो जाए, मतलब क्या यूरिया डालने से? कह रहे हैं है ही नहीं है, आया था बढ़ गया, 2-5 बोरी दे रहे हैं। यूरिया खेतों में फसल उगाते समय यानी बुआई के वक्त ही डाला जाता है। बुआई के वक्त अगर यूरिया न मिले तो फसलों में कीड़े लगने का डर होता है। किसान परेशान भी हैं, क्योंकि अगर बुआई बिना यूरिया डाले करनी पड़ी तो फसल बर्बाद हो सकती है। सब समय पर नहीं मिल रहा है, पानी आज चल रहा है, सब यूरिया नहीं मिलेगा तो किसान को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में तो अभी तक अधिकारियों के बीच चर्चा ही हो रही है और माना यह जा रहा है कि दोनों राज्यों में चुनाव की वजह से समस्या खड़ी हुई। बीजेपी की सरकार ने वक्त रहते यूरिया नहीं मंगवाया और दोनों राज्यों में बनी नई सरकारों को यूरिया की जरूरत के लिहाज से वक्त की नजाकत का अंदाजा नहीं हुआ। केंद्र सरकार भी राज्यों के सिर ही ठीकरा फोड़ रही है। Nowhere there is scarcity. Only the distribution is by the state government. The failure on their part, they are just pinpointing and they are taking a political mileage out of it. अगर यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग पूरा समाप्त हुआ है और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है, हो सकता है मध्य प्रदेश में ये लोग अभी डिमांड वगैरह रेज करने में लेट हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने सियासी दांव चलने में देर नहीं की। राज बब्बर ने दावा कर दिया कि बीजेपी अपनी हार का बदला किसानों से ले रही है। केंद्र की सरकार जो है अब भी इसको होश नहीं आ रहा और आज की तारीख में भी किसानों को किसी तरीके से सबक सिखाने पर लगी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यूरिया पर मचे हंगामे के बाद केंद्र सरकार तमाम राज्यों के संपर्क में है।